बड़ी मेहनत से तेरे साथ हमने सीखा था जिंदगी को। साथ ही साथ अब वक्त ऐसा आया है कि शायद तुझे कभी ना देख पाए। जी हाँ दोस्तों, आज थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब सेंटिमेंटल हूँ, लेकिन ये वीडियो जो है ये आपको किसी प्रकार डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो मैंने बनाई है ताकि आपको एजुकेट कर सकूं और आगे के आने वाले वक्त के लिए आपको होशियार कर सकूं। आने वाले समय में जैसे कि आप देख रहे हैं, एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने रिवर्स ऑस्मोसिस पे बैन लगा दिया है दिल्ली में, और उनकी कोशिश है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे जाके वो कुछ नॉर्म्स लाए। और एनजीटी ने किसी प्रकार ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो जो 500 टीडीएस जहां पे है वो किस आधार पे आप लोग उसे सर्टिफाई करेंगे कि ये एरिया में जो है 500 टीडीएस के ऊपर है। क्योंकि जो टीडीएस मीटर पे अगर आप चेक करेंगे और आप अगर आपको आरओ लगाना है तो क्या उसके लिए कोई ऑथराइजेशन जरूरी है, किस प्रकार 500 के ऊपर टीडीएस वाले जगहों पे आरओ लगाया जा सकता है, उसके बारे में अभी तक कोई निर्देश नहीं दिए गए। लेकिन आने वाले समय पे दिसंबर के एंड तक ही एनजीटी की कोशिश यह है कि मैन्युफैक्चरिंग पर भी कुछ नॉर्म्स लगा दिए जाए। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए ये एक थोड़ी सी बुरी खबर है दोस्तों। तो मैं आपके लिए डराना नहीं चाहता, आपको मैं एजुकेट करना चाहता हूं कि इसके लिए हम लोग किस प्रकार हैंडल कर सके। जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, बहुत से हद तक अभी वो डोमेस्टिक मार्केट में जो है मेम्ब्रेन्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकार जब इंडिया में बैनिंग हो रही होगी तो आपको ये बात समझना चाहिए कि जो धीरे धीरे जाके शायद एक दिन ऐसा आ जाए कि आपको आरओ मेम्ब्रेन्स नहीं मिलेगी। एनजीटी का ये भी कहना है कि आरओ मेम्ब्रेन्स जो है बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, उसके ऊपर भी वो रोक लाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आने वाले समय में आपको बहुत सारे इम्प्लीकेशंस या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस नजर आने वाले हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के फिल्टर्स के लिए। तो दोस्तों, जो भी मेरे मैन्युफैक्चरर से, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरर से मेरी उनसे गुजारिश है, आप सब के सब अल्टरनेट जो टेक्नोलॉजीज है जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन की इंडिया में बहुत जरूरत है और एक बहुत बड़ा गैप है। तो ये सही समय है, अगर आप नैनो फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज में पहले उतरते हैं और आपको कुछ नहीं करना है। हमारे बीएआरसी ने उससे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया हुआ है, बस उनके पास जाना है, उनसे टेक्नोलॉजी लेनी है और इंडिया में लॉन्च करना है। तो अगर आप ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, नैनो फिल्ट्रेशन, एनएफ मेम्ब्रेन्स हो गया, इन सब के आप डेवलप करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज आगे जाके अगर आप कह रहे हैं आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आगे जाके हम लोग ये नहीं कह सकते कि रिवर्स ऑस्मोसिस एक बुरी फेज से नहीं गुजरेगा। बिकॉज ये सही बात है कि रिवर्स ऑस्मोसिस को अभी तक पूरी तरह से कोई अदर ऑप्शन नहीं आया हुआ है। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई हुई है जो पूरी तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस को रिप्लेस कर सके। बिकॉज इसमें से जो प्योरिटी निकलती है, इसके जो फिल्ट्रेशन पोर्स होते हैं वो 0.0001 इतने छोटे पोर साइज तक टेक्नोलॉजी जा पहुंच चुकी है और इसको एलिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल है। और जहां पे बहुत ही गंदा पानी है, जहां एज पर द नॉर्म्स ऑफ एनजीटी 500 के ऊपर है, तो वो बहुत सा एरिया ऐसा है जहां पे पानी का टीडीएस 1000, 2000, 3000 तक भी होता है। तो वहां पे जरूर आपको रिवर्स ऑस्मोसिस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, जो मेजॉरिटी ऑफ एरिया जो है जहां पे कॉर्पोरेशन वाटर है, वहां पे आपको अगर टारगेट करना है कस्टमर्स को, तो आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और नैनो फिल्ट्रेशन में जरूर उतरना पड़ेगा। तो धीरे धीरे इन चीजों में बड़ी कंपनीज भी आ रही हैं। साथ ही साथ जैसे हम लोग जानते हैं कि एनजीटी को जो है वो आपके मेम्ब्रेन से कोई शिकायत नहीं है, इसके अंदर से जो पानी रिजेक्ट होता है उससे उसको शिकायत है। यानी कि जो मिनरल्स होते हैं शरीर के लिए आवश्यक होते हैं वो मिनरल्स, साथ ही साथ 50 to 60% वाटर, उनका कहना है कि 70 to 80% वाटर जो है वो वेस्ट होता है, तो वो ना हो, उससे उनको दिक्कत है। अगर आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लाते हैं जिसमें आप वाटर प्यूरिफाई भी करते हैं, आप मिनरल्स भी रिटेन करते हैं और आप साथ ही साथ में वाटर का वेस्टेज भी रोकते हैं, तो दोस्तों आपको उसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
तो दोस्तों ये सभी पे इम्पैक्ट होने वाला है, सिर्फ ब्रांडेड कंपनीज ही नहीं, लोकल लेवल मार्केट तक पेनिट्रेशन इस चीज का होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग देख रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, ये बातें न्यूज में चल रही है कंटिन्यूस, तो उससे जो है कस्टमर बिहेवियर पे भी काफी फर्क पड़ता है। और आने वाले समय में आपको इस बात को ध्यान रखते हुए नए टेक्नोलॉजीज में गुजरना जरूरी है। हम कितने भी जो हमारे एसोसिएशन हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ मतलब ये निकल सके, कोई सोल्यूशन निकल सके। जो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन है, मैं उनका काफी मतलब मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक ही ऐसी एसोसिएशन है जो आरओ वाटर के जो कंपनीज है या फिर आरओ वाटर की जो प्रोडक्ट्स है उनके लिए काम कर रही है। नहीं तो ऐसी कोई भी एसोसिएशन मुझे आज तक नहीं दिख रही है। लेकिन सिर्फ एक वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ही ऐसी है जिन्होंने इस बात का कुछ तो अपोज किया है और कुछ तो जाके अपनी बात रखी है सुप्रीम कोर्ट में या हो कहीं पे भी हो। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने इसे बैन नहीं भी किया तो धीरे धीरे जो है बहुत सारी जो कस्टमर परसेप्शन जो है वो चेंज हो रही है धीरे धीरे। जैसे कस्टमर जो है वो एजुकेट हो रहा है। तो मैं आप सभी दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि आप डिमोटिवेट मत हो जी। मैं आपके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज लाते रहूंगा, आपको एजुकेट करते रहूंगा, और ये सभी चीजों के पास हमें ध्यान नहीं देना है। हमें नई टेक्नोलॉजी जो आती है उस पर फोकस कीजिए और इस चीजों से हम लोग आराम से निपट सकते हैं, आराम से बाहर आ सकते हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स सिर्फ एक मतलब ये होना ही है, कभी ना कभी तो ये होना ही है। और हमें भी एनवायरनमेंट की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो हमें भी ये बात को मानना जरूरी है कि जी हाँ, मतलब आरओ से जो एनवायरनमेंट को नुकसान होता है वो हम लोग नहीं भर के दे सकते। तो हमें इसे एक्सेप्ट करना है और नए टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़िए, कस्टमर को एजुकेट कीजिए, आगे बढ़िए, पीछे नहीं हटना है। ये हमारे जो दोस्त लोग हैं जो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन वाले हैं वो कोशिश करेंगे जितना हो सकता है उतना, लेकिन हमें भी कोशिश करनी है कि हम इस चीज से कैसे बाहर निकल सकते हैं। नए टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट कीजिए, नए टेक्नोलॉजीज को आगे लेके आइए और फिर देखिए दोस्तों सभी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और अगर आपके कोई भी सुझाव होंगे नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर दीजिएगा। और सभी दोस्तों को मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।